हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग। और ये अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एनएमसी को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो एट फॉल्ट है और इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग सिर्फ एक आइसोलेटेड रॉन्ग डूइंग नहीं है, बट कि ये इससे ये भी पता चलता है कि सिस्टम में कितने फ्लॉज हैं। चलिए इस बात के बारे में बात करते हैं बहुत अच्छे डिटेल में। तो द बेंच ऑफ जस्टिस जे बी पार्डीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन said seat blocking is not merely an isolated wrongdoing but reflects deeper systemic flaws। तो समझते हैं आज जाके सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सीट ब्लॉकिंग का प्रोसेस है नीट पीजी काउंसलिंग में वो सही नहीं है, वो गलत है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि सीट ब्लॉकिंग आखिर होता क्या है। सीट ब्लॉकिंग होता है जिसमें एक इंडिविजुअल मल्टीपल सीट्स को के लिए ऑप्ट करता है and because he or she has to choose only one single seat, but he or she has opted for multiple seats, these seats have blocked and the lower rank official या फिर लोअर रैंक स्टूडेंट जो होता है उसको वो सीट्स नहीं मिलते। बट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स, जो आगे के राउंड्स होते हैं उसमें से वो इंडिविजुअल एक सीट को ऑप्ट कर लेता है, एक सीट को जो भी उसके सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है उसी सीट को सिलेक्ट कर लेता है। जो रिमेनिंग सीट्स हैं जो उसने पहले चूज करी थी वो सारी सीट्स लेटर राउंड्स में अवेलेबल हो जाती है। बट बिकॉज वो लेटर राउंड्स में अवेलेबल होती हैं, जो हायर रैंक के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हायर रैंक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन लोगों को वो सीट्स पहले तो नहीं मिलती हैं एंड उन्होंने उस चक्कर में रिमेनिंग दूसरी सीट्स ऑप्ट कर ली होती है और लेटर राउंड्स में उनको वो सीट्स नहीं मिलती हैं। तो सीट ब्लॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेरे को भी लगता है काफी फ्लॉड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग 10 डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आप कैसे नीट पीजी काउंसलिंग के सिस्टम को सुधारा जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 डायरेक्शंस दिए हैं एनएमसी को और बोला है कि इनको आप अप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो क्या है, बट एक एक करके हम उन 10 डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये है कि implement a nationally synchronized counseling calendar to align all India quota counseling and state rounds and prevent seat blocking across systems। कि जब भी नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले से, उससे प्रायर में आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल या फिर कैलेंडर प्रिपेयर करना है जिससे सिंक्रोनाइज मैनर में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के राउंड्स एंड स्टेट काउंसलिंग के राउंड्स सिंक्रोनाइज मैनर में स्केड्यूल रहे। सेकंड, जब भी काउंसलिंग होगी उससे पहले जो फीस का स्ट्रक्चर है वो आपको डिस्क्लोज करना है, बी इट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसमें डिटेल्ड ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, कॉशन डिपॉजिट एंड मिसलेनियस चार्जेस मेंशन होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बताया, सबसे फर्स्ट वन कि आपको एक कैलेंडर या फिर स्केड्यूल काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले प्रिपेयर करना है जिससे ऑल इंडिया के काउंसलिंग के राउंड्स एंड स्टेट कोटा के काउंसलिंग के राउंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो। सेकंड, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आपको फी स्ट्रक्चर डिस्क्लोज करना है जिसमें डिटेल में आपके ट्यूशन फी होगी, कॉशन डिपॉजिट होगा, मिसलेनियस चार्जेस सब कुछ मेंशन होंगे। थर्ड, एक इस्टेब्लिश करना है सेंट्रलाइज्ड फी रेगुलेशन फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन, की मतलब जो फी स्ट्रक्चर होगा उसको, उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीस को लेके बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी हो कि कहीं पर फीस बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत ज्यादा कम है, या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में विदाउट एनी रीजन बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, बहुत ज्यादा फीस है। तो उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनना चाहिए ताकि जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंडर में ही काम करेगा एंड फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके। फोर्थ वन इज परमिट अपग्रेड विंडोज पोस्ट राउंड 2 फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स टू शिफ्ट टू बेटर सीट्स विदाउट रीओपनिंग काउंसलिंग टू न्यू एंट्रेंट्स। इसका मतलब ये है कि राउंड 2 के बाद क्या था कि जिन जिनको अलॉटेड सीट्स होती थी वो अपग्रेड नहीं कर पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप राउंड 2 के बाद भी जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए अपग्रेड का ऑप्शन ओपन रखें एंड न्यू एंट्रीज अलाउ ना करें राउंड 2 के बाद। फिफ्थ, उन्होंने डायरेक्शन ये दिया है
कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यू हैव टू पब्लिश रॉ स्कोर्स, आंसर कीज एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मल्टी शिफ्ट नीट पीजी एग्जाम्स। जैसे कि अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसके लिए शिफ्ट 2 के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया था, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए आप पब्लिश करेंगे रॉ स्कोर्स, आंसर कीज, एंड अगर हम मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होता है एंड हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, एनएमसी को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। सिक्स्थ, उन्होंने ये बोला कि आपको स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगानी पड़ेगी सीट ब्लॉकिंग के लिए, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम फ्यूचर नीट पीजी एग्जाम्स। जो भी लोग सीट ब्लॉकिंग करेंगे उनके लिए पनिशमेंट है कि या तो उनकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा एंड फ्यूचर में उनको नीट पीजी एग्जाम्स में से डिबार कर दिया जाएगा, और जो ये कॉलेजेस जो करेंगे उनको भी ब्लैक लिस्टिंग करा जाएगा। अब बहुत ही अच्छा एक सुझाव और दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मल्टीपल सीट होल्डिंग्स हो रही हैं और मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसको क्लियर करने के लिए आप जो सीट ट्रैकिंग है वो आधार बेस्ड करें। हम सबके पास अब आज की डेट में आधार कार्ड है, ये एक हमारा बहुत ही अच्छा आइडेंटिटी का मतलब एक आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंप्लीमेंट आधार बेस्ड सीट ट्रैकिंग टू प्रिवेंट मल्टीपल सीट होल्डिंग्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। एट्थ इज होल्ड स्टेट अथॉरिटीज and institutional DMEs accountable under contempt or disciplinary action for rule or schedule violation। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट की अथॉरिटीज होंगी और इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन होंगे वो अकाउंटेबल होंगे अगर कंटेम्प्ट हुआ या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ा रूल या फिर स्केड्यूल के वायलेशंस के लिए। ओके, अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म काउंसलिंग conduct code across all states for standard rules on eligibility, mop-up rounds, seat withdrawal and grievous timelines। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपका काउंसलिंग का कोड ऑफ कंडक्ट यूनिवर्सल होना चाहिए, चाहे वो स्टेट के रूल्स हो, स्टेट की काउंसलिंग हो या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, उसके एक स्टैंडर्ड रूल्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी को लेके, मॉप-अप राउंड्स को लेके, सीट विड्रॉल को लेके या फिर ग्रीवेंस टाइमलाइंस को लेके। And then the last one is set up a third party oversight mechanism under NMC for annual audits of counseling data, compliance and admission fairness। कि एक ये सारा जो स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है या फिर जो भी स्ट्रक्चर पूरा बनेगा प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उसको ओवरसाइट करेगी। ओके, और देखेगी कि आपका टाइम पे ऑडिट हो रहे हैं काउंसलिंग डेटा के लिए, या फिर जो कंप्लायंस है काउंसलिंग की वो है प्रॉपर या नहीं है, या फिर एडमिशन प्रोसेस में फेयरनेस है या नहीं। सो दीज आर द 10 डायरेक्शंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू एनएमसी टू अप्लाई एज टू इम्प्रूव द फेयरनेस इन द काउंसलिंग, नीट पीजी काउंसलिंग। बट ये सारा सब कुछ मैटर हुआ क्यों आखिर? एक्चुअली में क्या हुआ था, 2017-2018 का जो एकेडमिक सेशन था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया था ये कंप्लेन लेके कि जो सीट ब्लॉकिंग है दिस इज नॉट फेयर। तो हाई कोर्ट में भी एक्चुअल में ये इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसको भी ऐसा लगा कि जो हाई रैंक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये अनफेयर है, क्योंकि उनको सीट ब्लॉकिंग की वजह से पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता तो मॉक-अप राउंड में, एंड जो लोअर रैंक स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर पोजिशन मिल रही है। तो ये मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, देयर इज सम फॉल्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। फिर हाई कोर्ट ने जितने भी पेटिशन जिन्होंने फाइल किया था उनको ₹10 लाख एज अ कंपनसेशन दिया था और डायरेक्ट किया था अथॉरिटीज को कि रिफॉर्म्स शुड बी मेड एंड सम इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन नीट पीजी काउंसलिंग। सो ये सारा मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर गया एंड आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है एंड मेरे को लगता है बहुत ही अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने एंड इनको डेफिनेटली फेयरली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इन सारे जो नॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नीट पीजी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली फेयर नहीं है, जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें फेयर अनफेयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीट पीजी काउंसलिंग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं वो अच्छे हैं तो प्लीज़ टेल बेटर, प्लीज़ कमेंट गुड। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है तो जस्ट कमेंट नो यूज़। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें बाकी नीट पीजी एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि वो भी अपडेटेड रहें और उन्हें बिल्कुल रेलिवेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।